नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं मयंक गुर्जर सिंगाजी लिटरेसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए हम पास्ट परफेक्ट टेंस की शुरुआत करते हैं। पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आदि का प्रयोग होता है। या तो चुका था, चुकी थी या आएगा, या लिया था, दिया था, या फिर दी, ली आदि। ठीक है, इसमें कुछ काम हो चुका होता है, प्रेजेंट पास्ट में कुछ काम हो चुका होता है, उसके लिए इसे प्रयोग किया जाता है। जैसे राम घूम चुका था, मतलब पास्ट में घूम चुका था। सीता नाच चुकी थी, लोग घूम चुके थे, मैं घूम चुका था आदि। अगर मैं कहूँ मुझे घड़ी मिली थी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मुझे घड़ी मिल चुकी थी, मतलब पास्ट में कुछ काम हो चुका था या मिल गई थी। तो आइए हम एक एक से इसके सभी तरह के सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं हम। तो इसका रूल जो है, रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें है सब्जेक्ट रखना है, उसके जस्ट बाद हेड जो कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और आगे कुछ बचा है तो अदर वर्ड में वो आ जाएगा। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हेड का प्रयोग करना है, क्योंकि एक ही वर्ब हेल्पिंग वर्ब है हमारी हेड, सभी के साथ उसी का प्रयोग करना है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे राम घूमने जा चुका था, मतलब पास्ट में कुछ काम कर चुका था, तो राम हेड लगाना हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जा चुका था तो गॉन फॉर ए वॉक, वॉक के लिए, घूमने के। मैं घूमने गया था, अब मैं घूमने गया था या मैं घूमने जा चुका था एक ही बात है। तो मैं के लिए आई के साथ हैड गॉन फॉर ए वॉक। लोग स्टेज पर नाचे थे, तो पीपल हैड डांस्ड ऑन द स्टेज। ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ नोट बढ़ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, हेड और हेड के जस्ट बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब इसके हिंदी वाक्यों को देखें तो जैसे अभिषेक स्कूल नहीं गया, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? तो अभिषेक हो गया हमारे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, और नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने तुम्हें नहीं देखा था, तो आई हैड नॉट सीन यू। बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था, तो स्टूडेंट हैडंट डन द होमवर्क। हैड और नॉट को मैंने मिला दिया तो वो बना हैडंट। अब इंट्रागेटिव, जिसमें कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, मैंने यहाँ पर दोनों को मिला दिया। जैसे पहला रूल देखें तो इसमें WH फैमिली का है। अगर क्वेश्चन अगर कारण या एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है क्वेश्चन, तो WH फैमिली का वर्ड का जो है वो सबसे पहले आएगा, देन हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब हेड सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अनटिल, व्हेन, सिंस, व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो वो सबसे पहले ही प्रयोग की जाती है। जैसे क्या राम जा चुका था, अब क्या आगे आया तो सिर्फ हेड लगाएंगे, हेड आगे जाएगा, हेड राम लेफ्ट। उसने पत्र क्यों लिखा था, तो वाई हैड शी रिटन ए लेटर। मैंने काम किसके लिए किया था,
अब इसमें हाँ या ना में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा किसके लिए, तो फॉर होम लगेगा। तो फॉर होम को हमको आगे लेना है और उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हैड और आई डन यानी कर चुका द वर्क। तो फॉर होम हैड आई डन द वर्क, मैंने काम किसके लिए किया था। अब हम इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक को देखते हैं। तो इसमें वो का वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ नोट बढ़ जाएगा। तो सब्जेक्ट से पहले हेड और अपना WH फैमिली आ जाती है। तो WH फैमिली प्लस हेड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। उदाहरण से समझे तो क्या राम घूमने नहीं गया था, तो हैड राम नॉट गॉन फॉर ए वॉक। क्या लोग स्टेज पर नहीं नाचे थे, तो हैड पीपल नॉट डांस ऑन द स्टेज। नेक्स्ट है उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांग रहा, कब लिखा था, तो अनटिल व्हेन, कब के लिए, अनटिल व्हेन हैड शी नॉट रिटन द लेटर। तो हमने इसे पूरी तरह कंप्लीट किया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।